ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, इन ऑनलाइन क्लासेस में ना हालाँकि मैं बहुत पुराना आदमी तो नहीं हूँ, 1-2 साल से ही मतलब चलो अब जैसे भी जैसा मौका लगा कोई अच्छा बैच दे दिया, बड़ा बैच मिल गया, जैसे तुम्हारा बैच है, एक बड़ा बैच कभी मिल गया, कभी जो है छोटी चीज़ें पढ़वा ली, जैसा जो कहते हैं जैसे कहा जाता है वैसे काम कर लिया जाता है। तो अब ऐसे में ना जब ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें ये समझ में आता है कि सामने बच्चे बैठे हैं, उनकी शक्ल दिखती है। ये भी समझ में आता है कि भाई कितना रोए, है ना? अब कितना भौंके। सामने वाली की शक्ल देख के लगता नहीं लग रहा कम रह गया। तो फिर एक बार और बोल दें, जैसे मान लो सामने 2 लड़के बैठे हैं, है ना? उधर 1-2 लड़कियाँ बैठी हैं, पीछे 2 लड़के बैठे हैं, 8-10 लोग, 20 लोग, 50 लोग बैठे हैं। तो ऐसे में जो है अब शक्ल देखी है 2 लड़कों की तो खुश नज़र आए तो ऐसा लगा कि यार लड़का सीख रहा है ना? समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर इधर की तरफ देखा तो यहाँ 2 लड़कियाँ बैठी हैं। अब उनमें से एक लड़की को खुश लग रही है, दूसरे का मुँह बना हुआ है, तो ऐसा लगता है उस बेचारी को लग रहा है समझ में नहीं आया। तो कोशिश करके उस बात को दोबारा भी बता दिया जाए। फिर उसके बाद पीछे देखा तो उससे एक आइडिया लगता रहता है, एक एनर्जी मिलती रहती है, एक वाइब्स आती रहती है, हमारा गड़बड़ है, सही है, हमारा गड़बड़। इस ऑनलाइन क्लास में कोई वाइब्स नहीं आती, है ना? अच्छा, आप सर्वाइव आ सकती हैं, आप चैट खोल दीजिए, हम आपको बताते रहेंगे। अरे यार चैट खोल भी देंगे तो भी तुम बता दोगे कि उसमें भी ईमानदारी नहीं होती है। हमको बता रहे हैं उसमें भी ईमानदारी नहीं होती है। उसमें बोल बोलता है, बहुत सारे बच्चे तो ये सोच के यस लिख देते हैं, मास्टर को बुरा ना लग गया। बस अरे सर इतना भौंक रहे हैं, इनको बुरा लग जाएगा तो। लेकिन मैं मानता हूँ ऑब्वियसली तुम इसको ये और कुछ लोग तो चैट खोलते हैं अपना, कोलकाता, महाराष्ट्र और गुड़गाँव चालू हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बकवास बात होती है ऑनलाइन क्लास में। लेकिन जो सही है वो ये है कि आप सिर्फ मुझे अच्छा लगे उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना? आप यस लिख रहे हैं तो मैंने तो बता दिया यस का मतलब क्या है? यस का मतलब है सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मुझे लेकिन ये वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं। और कोई चीज़ जो सुनी नहीं जाती सर, उस चीज़ को समझने में वक़्त लगता है सर, महीना निकल जाता है सर, उसमें महीना निकल जाता है सर। ये ऐसे नहीं समझ आती और सर वो भी उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है। सर लोगों की बैंड बजी रहती है सर, इतना कहाँ समझ पाते हैं सर लोग, ये बड़ा मुश्किल। तो ऐसे में लेकिन सर फिर भी मैंने यस इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बात को कुछ-कुछ समझ रहा हूँ सर। मुझे पुरानी बातें जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। सर पहले लेक्चर से आने की जो चीज़ें आपने उठाई थी, सर वो जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपने बताया कि सर ऐसे डिसोसिएशन हर बार आप ऐसे करते हैं सर। फिर आपने बताया पानी की सुननी है, नहीं सुननी है, पानी क्या करता है? सर आपने कॉमन मैन का वर्ड यूज़ किया। आप हर बार वही काम कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं कि देखो पहले ऐसा होता था, ऐसा होने लगे। फिर इसको याद कर लो, फिर इसको याद कर लो। सर आप सीक्वेंस में जो बातें करते चले जा रहे हैं सब मैच कर रही हैं सर। उनके तार आपस में जुड़ रहे हैं। सर मुझे ऐसा लगा ये सीखा जा सकता है, ये चैप्टर जो है वो सीखा जा सकता है। ये इतना कहीं से भी मुश्किल बात निकल के नहीं आती। तो ऐसे में भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा-सा कोशिश करोगे तो ये अच्छा कर सकते हो। समझ थोड़ा-सा कोशिश करोगे तो अच्छा कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर बहुत कम समझ में आया। तो जिसके बहुत कम समझ में आया देखो कोशिश करो एक लेवल तक तो सीख लो। है ना? एक लेवल तक तो सीख लो क्योंकि वो ज़रूरी एक लेवल तक